हाय एवरीवन, वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ एक्सेल सीरीज़। हम पिछली वीडियो को कंटिन्यू करते हुए बाकी के टॉपिक्स को डिस्कस और परफॉर्म करेंगे, इसलिए अपने पीसी या लैपटॉप के साथ बैठे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं मिडअप। नाउ अब हम यहाँ पर अपने डाटा को अरेंज करना और अपनी ज़रूरत के हिसाब से शॉर्ट और इसके साथ ही डाटा को कंपेयर करने के लिए हम शॉर्ट एंड फिल्टर मेथड का यूज़ करेंगे। एज यू कैन सी हमारे पास यहाँ एक डाटा है जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग जो आइटम्स हैं उनकी जो सेल है वो अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर मंथ की दी हुई है। नाउ लेट्स से जो डिपार्टमेंट वाली कॉलम है हम चाहते हैं कि वो A to Z अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हो जाए। उसके लिए सिंपली आपको डिपार्टमेंट कॉलम में क्लिक करना है, देन गो टू होम टैब, देन एडिटिंग सेक्शन, आपको शॉर्ट एंड फिल्टर में देन क्लिक सॉर्ट A to Z। एज यू कैन सी हमारी जो कॉलम है डिपार्टमेंट नाम की वो पूरी तरह से सॉर्ट हो गई है अल्फ़ाबेटिकली। जैसे यहाँ बेकरी फर्स्ट कॉलम में आ गया और जो प्रोडक्ट था वो लास्ट में। ऐसे ही आप नंबर्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग में सॉर्ट कर सकते हो। जैसे क्लिक ऑन दिसंबर किसी भी सेल में जहाँ नंबर्स हो, देन अगेन गो टू होम टैब, देन एडिटिंग सेक्शन में सॉर्ट एंड फिल्टर एंड इन लास्ट क्लिक सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब यहाँ हमारी ये पूरी डाटा टेबल अमाउंट के हिसाब से चेंज हो गई है। नाउ अब हम सीखेंगे कि अपने डाटा को फिल्टर कैसे करते हैं, यानी टेबल्स अपने काम की चीज़ें कैसे फाइंड करें आसानी से, ताकि बड़े से बड़े गिवन डाटा में हमें अपने काम की चीज़ें मिल सके। हमें बार बार स्क्रॉल ना करना पड़े, एक एक सेल को देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ सारा का सारा काम का डाटा एक जगह अवेलेबल हो जाएगा। नाउ लेट्स से हम चाहते हैं कि सिर्फ बेकरी की जितनी भी रो हैं वो हमारे सामने आ जाए और बाकी सभी रो हाइड हो जाए। उसके लिए सिंपली अपने कीबोर्ड से कंट्रोल A प्रेस करके पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद गो टू होम टैब, एडिटिंग सेक्शन में सॉर्ट एंड फिल्टर, क्लिक फिल्टर। नाउ यू कैन सी हमारे सामने हमारी सभी रो के ऊपर एक फिल्टर बटन अपीयर हो गई है। क्लिक ऑन दिस बटन, देन आप इनमें से जो भी सिलेक्ट करोगे सिर्फ वही शो होगा। जैसे मैं यहाँ पे सबसे पहले सिलेक्ट ऑल के ऑप्शन को ऑफ कर देता हूँ, देन मैं बेकरी सिलेक्ट कर लेता हूँ। एज यू कैन सी यहाँ सिर्फ डिपार्टमेंट में बेकरी शो कर रहा है। कैटेगरी में हमारे पास दो ऑप्शन है। नाउ लेट्स से अगर यहाँ बहुत से कैटेगरी होती तो सिंपली आप इसको भी अपने नीड के अकॉर्डिंग फ़िल्टर कर सकते हो। जैसे अब यहाँ पर ब्रेड शो हो रहा है। ना फिल्टर को हटाने के लिए फ़िल्टर बटन के अंदर जाकर जस्ट क्लिक क्लियर फिल्टर एंड आपकी टेबल फिर से पहले जैसी हो जाएगी। नाउ मूव टू नेक्स्ट मेथड, सॉर्ट बाय डेट एंड कलर। लेट्स से आपको अपने डाटा को डेट वाइज सॉर्ट करना है। क्लिक एनी डेट सेल, देन गो टू सॉर्ट एंड फिल्टर। देन आपको अपने हिसाब से जैसे आपको डेट चाहिए, ओल्डेस्ट से न्यूएस्ट या न्यूएस्ट से ओल्डेस्ट, मैं यहाँ पर ओल्डेस्ट से न्यूएस्ट में क्लिक कर रहा हूँ एंड डन। पूरी कॉलम डेट वाइज ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट सॉर्ट हो गई है। हमारी सेकंड कॉलम में कुछ सेल है जो कलर से मार्क्ड है। हम चाहे तो कलर वाली सारी सेल को एक साथ टॉप या बॉटम में शिफ्ट कर सकते हैं। जस्ट राइट क्लिक एनी येलो सेल, देन गो टू सॉर्ट एंड then click put selected cell color on top। as you can see जितनी भी हमारी कलर सेल थी वो सॉर्ट होकर टॉप में शिफ्ट हो गई हैं। हम और भी तरह से फ़िल्टर कर सकते हैं। लेट्स डू इट। क्लिक ऑन होटल फिल्टर, देन क्लिक नंबर फिल्टर, देन अबव एवरेज। नाउ एक्सेल ने इस कॉलम का एवरेज कैलकुलेट किया और जो सेल एवरेज से बड़ी थी
सिर्फ वही हमारे सामने फ़िल्टर होकर डिस्प्ले हो रही है। नाउ एक सेकंड फ़िल्टर हम यहाँ अप्लाई करते हैं। फूड सेल की मेन्यू में जाकर क्लिक नंबर फ़िल्टर, देन क्लिक ग्रेटर देन, एंड देन आपको जिस भी अमाउंट से बड़ी वैल्यू फ़िल्टर करना चाहते हैं उसे टाइप कर दीजिए। लेट्स से मैंने यहाँ 25 टाइप किया है, देन ओके। देन जितनी भी यहाँ पर फूड कॉलम में 25 से वैल्यू थी वो यहाँ फ़िल्टर होकर आ गई है। नाउ कम टू द 6th स्लाइड। अब हम यहाँ पर सीखने वाले हैं टेबल कैसे बनाएं। यानी अगर आपके पास कोई डाटा है या आपने उसे किसी दूसरे फॉर्मेट से एक्सेल में इंपोर्ट किया है, लाइक PDF या MS वर्ड से या किसी इमेज से, तो उस डाटा को हम किसी तरह से एक्सेल की फॉर्म में एक एक सेल में जो डाटा है टेबल की फॉर्म में इंसर्ट हो जाए, तो उसके लिए जस्ट अपने डाटा में राइट क्लिक करना है, देन गो टू इंसर्ट टैब, देन टेबल के सेक्शन में आपको एक टेबल ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपली उसे क्लिक करके ओके करना है और हमारी टेबल तैयार है। एज यू कैन सी टेबल का हेडर वो अलग से हाईलाइट हो गया है और साथ ही फिल्टर बटन भी अपीयर हो गया है। और अब ये डाटा इजी टू रीड है क्योंकि इसके सारी रोज हल्के ग्रे और वाइट कलर से शेडेड है, जिससे जो डाटा है वो मिक्स नहीं होता और पढ़ने में इजी रहता। आप चाहें तो सेम टेबल में नई रो बना सकते हैं। जैसे किसी भी ब्लैंक सेल में आप कुछ भी टाइप करते हैं, देन जैसे ही एंटर प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली नया रो और कॉलम ऐड हो जाता है। आप चाहे तो इजीली राइट कॉर्नर जाकर छोटा सा जो रीसाइज हैंडल दिख रहा होगा उसे क्लिक एंड ड्रैग करके भी कॉलम बढ़ा सकते हैं। नाउ टेबल में कैलकुलेशन जो होती है वो और भी फास्ट हो जाती है। लेट्स से यहाँ पर एक टोटल कॉलम खाली पड़ा है, एक सेल को सिलेक्ट करके ऑल्ट इज इक्वल टू प्रेस करते हैं एंड देन एंटर। जो सम फॉर्मूला हमने पहले यूज़ किया था कीबोर्ड शॉर्टकट से, वो ऑटोमेटिक सारी कॉलम में फिल हो गया। नाउ यहाँ पर आप ड्रैग करके फिल करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। कॉलम की किसी भी डाटा को चेंज करते हो, ओवरराइट करते हो या गलती से मान लीजिए डाटा चेंज हो जाता है, तो इस केस में आपको एक ग्रीन ट्रायंगल शो हो रहा होगा। देन जैसे ही आप क्लिक करोगे एक एनक्लेशन मार्क दिखेगा। क्लिक करते ही आप चाहे तो फिर से अपने कैलकुलेशन को रिस्टोर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू जो फॉर्मूला आपने यूज़ किया था पहले। नाउ मूव टू द नेक्स्ट फीचर जो आप अपने टेबल में परफॉर्म कर सकते हैं कैलकुलेशन को और भी एडवांस बनाने के लिए। लेट्स से यहाँ आपको सेल्स का डाटा दिया है और आपको टोटल सेल्स और एवरेज और मैक्सिमम मिनिमम जैसे कई कैलकुलेशन अगर एक जगह में मिल जाए तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ यूजिंग सम फॉर्मूला टोटल निकालने के लिए जस्ट गो टू टॉप ऑफ योर टैब्स, एक टेबल टूल डिज़ाइन का ऑप्शन दिख रहा होगा। सिंपली इस ऑप्शन में टोटल रोज को सिलेक्ट कर लीजिए। देन एज यू कैन सी एक अलग से रो यहाँ अपीयर हो गई है। यहाँ आपको सम फॉर्मूला यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। नाउ अब अगर आपको एवरेज देखना है, जस्ट क्लिक दिस सेल एंड यू विल सी अ मेन्यू बटन। नाउ क्लिक दिस, देन गो टू एवरेज। नाउ हमें हमारा एवरेज भी मिल गया 3000 एंड इसकी हेल्प से मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू भी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब हम सीखने वाले हैं कि हम खुद की ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाएं। जैसे हमने कई जगह देखा कि फिल्टर और टोटल एक बटन में ही कई ऑप्शन और लिस्ट हमें मिल जाती है। हमें भी कई बार कुछ कैटेगरी है हमारे पास और बार बार उससे टाइप करने से अच्छा है कि हम उनकी लिस्ट बना लें और जब भी उससे फिल करने की ज़रूरत पड़े तो सिंपली हम अपने माउस की एक क्लिक से फिल कर सकें। इस मेथड को यूज़ करने के लिए सिंपली जिस सेल में आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट चाहिए उसे सिलेक्ट कर ले। जैसे यहाँ मैंने पूरी येलो सेल को सिलेक्ट कर लिया है। नाउ गो टू डाटा टैब, देन गो टू टूल सेक्शन। नाउ टूल सेक्शन में आपको डाटा वैलिडेशन को क्लिक करना है। देन एक विंडो ओपन होगी। यहाँ पर अलाउ के अंदर लिस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और सोर्स बॉक्स में जो जो आप डिपार्टमेंट या कैटेगरी की लिस्ट चाहते हैं अपने हिसाब से भर सकते हैं। नाउ मैं यहाँ प्रोड्यूस, मीट,
कॉमा बेकरी, ये 3 डिपार्टमेंट की लिस्ट बना रहा हूँ। आप भी सेम कैटेगरी बना लीजिए। देन मेक श्योर आप तीनों को कॉमा से सेपरेट करें। देन क्लिक ओके। एज यू कैन सी एक बटन अपीयर हो रहा है। अब जो एप्पल के सामने वाली सेल है उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। देन क्लिक दिस बटन। नाउ एप्पल जो है वो प्रोड्यूस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, तो हम प्रोड्यूस पर क्लिक करते हैं एंड ये सेल फिल हो गई। ऐसे करके आप अपनी सारी सेल को इजीली बिना टाइप किए फिल कर सकते। नाउ अब हम ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाने वाले हैं यूजिंग अ लिस्ट, यानी अगर हमें अपनी ड्रॉप डाउन मेन्यू या लिस्ट कह लीजिए उसमें कोई नई कैटेगरी या नया डिपार्टमेंट ऐड करना है, तो उस केस में हम दोबारा से ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट करने या अपडेट करने की बजाय हम सिंपली लिस्ट में उसे ऐड कर देंगे और लिस्ट के साथ साथ ड्रॉप डाउन मेन्यू भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। लेट्स से हमारे पास F कॉलम में एक डिपार्टमेंट लिस्ट है, इसी का यूज करके हम ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट करेंगे। नाउ ये करने के लिए सिंपली सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। नाउ अपने कीबोर्ड का यूज करके Ctrl+T प्रेस करके देन ओके इससे टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट अब हमें डिपार्टमेंट वाली ब्लैंक कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है। नाउ गो टू डाटा टैब, देन इन डाटा टूल सेक्शन, देन क्लिक डाटा वैलिडेशन। नाउ अलाउ के अंदर क्लिक लिस्ट, देन सोर्स बॉक्स में अपनी अप एरो की का यूज करना है कीबोर्ड से। देन जो हमारे पास डिपार्टमेंट टेबल है उसे सिलेक्ट कर लेना है, लाइक प्रोड्यूस मीट बेकरी। देन आपके सोर्स बॉक्स में F कॉलम का एड्रेस आ गया होगा। नाउ क्लिक ओके। नाउ अब आप ड्रॉप डाउन का यूज करके फिल कर सकते हैं, और अगर आपको इसे अपडेट करना है, कुछ नया इंसर्ट करना है, लेट्स से हमें यहाँ डेयरी डिपार्टमेंट भी ऐड करना है, तो हम सिंपली अपनी टेबल में नीचे सेल में डेयरी ऐड कर सकते हैं एंड देन डेयरी भी ड्रॉप डाउन मेन्यू में शो करेगा। एज यू कैन सी जो डेयरी है ड्रॉप डाउन मेन्यू में ऐड हो चुका है। नाउ मूव टू नेक्स्ट 8th स्लाइड। अब हम सीखने वाले हैं कि किस तरह हम अपने डाटा को क्विकली एनालाइज कर सकते हैं, पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स को स्पॉट कर सकते हैं, ताकि हमें आइडिया मिले हमारे सेल्स का, हमारी प्रोग्रेस ग्रोथ का। सिंपली क्लिक एंड ड्रैग करके अब मंथ में जो सेल्स हुई हैं उसको सिलेक्ट कर लेना है। देन राइट बॉटम कॉर्नर में एक आइकन आया होगा, क्लिक इट, देन क्लिक डाटा बार्स ऑप्शन। एज यू कैन सी हमें अपने मंथ कॉलम में स्पेशल बार्स दिख रहे हैं दैट शोज सबसे हाई और सबसे लो अमाउंट कौन सा है। नाउ क्लिक दैट बटन अगेन एंड देन क्लियर फॉर्मेट। ऐसा करते ही डाटा बार्स रिमूव हो जाएंगी। नाउ क्विक एनालाइज करने के लिए हम चार्ट का भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए क्लिक एनी सेल टू द राइट, देन Ctrl+Q, देन क्लिक क्विक एनालिसिस बटन, देन गो टू चार्ट, देन क्लिक क्लस्टर चार्ट। एज यू कैन सी विद इन अ सेकेंड हमारा चार्ट यहाँ रेडी हो गया है, जो हमारे एनालिसिस को और भी इफेक्टिव बनाता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट कि कैसे हम अपने डाटा को ट्रेंड लाइन यूज करके ये फाइंड कर सकते हैं कौन सा अप ट्रेड हो रहा है और कौन डाउन ट्रेड। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक एनी सेल ऑफ डाटा, देन यूजिंग योर कीबोर्ड क्लिक Ctrl+Q, then go to quick analysis button, then go to sparkline section, then click line and within a second आपको एक ट्रेड का एनालिसिस मिल जाएगा, जो कि हेल्प करेगा एनालाइज करने में कि आपका अमाउंट अप जा रहा है या डाउन। नाउ लेट्स मूव टू द 9th स्लाइड। नाउ अब हम सीखेंगे कि किस तरह आप एक्सेल का यूज करके अपनी प्रेजेंटेशन के लिए एग्जिस्टिंग एक्सेल शीट में चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। अपने डाटा को किसी भी सेल पर क्लिक करिए, देन गो टू इंसर्ट टैब, देन गो टू चार्ट सेक्शन। नाउ क्लिक ऑन रिकमेंडेड चार्ट्स, देन एक विंडो आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में लाइन, क्लस्टर, पाई चार्ट जैसे ऑप्शन मिल जाते हैं। नाउ क्लिक ऑन सेकेंड ऑप्शन, देन ओके। नाउ एज यू कैन सी आप इसे कहीं भी मूव कर सकते हैं, सेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अब हम सेम चार्ट में एक ट्रेड लाइन ऐड करेंगे टू शो आवर ग्राफ कि वो ऊपर जा रहा है या नीचे। सिलेक्ट योर चार्ट, देन एट टॉप चार्ट टूल टैब आपको दिख रहा होगा, देन गो टू डिज़ाइन, देन चार्ट लेआउट सेक्शन आपके लेफ्ट कॉर्नर में, देन क्लिक ऐड चार्ट एलिमेंट, देन
ट्रेंड लाइन, देन लीनियर, आप अपने अकॉर्डिंग कर्व भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम चार्ट की डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस इन सब के बारे में आपने स्कूल में पढ़ा होगा। थ्योरी पोर्शन में हम इतना एंटर नहीं करेंगे जैसा हमने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था। नाउ एक लास्ट बात जो यहाँ पर है, आपने नोटिस किया होगा जब हमने इस चार्ट को मूव किया तो साइड में एक क्रॉस, एक प्लस का ऑप्शन आया। इस पर क्लिक करके आप अपने अकॉर्डिंग चार्ट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, टाइटल दे सकते हैं चार्ट का, एक्सिस का नेम चेंज कर सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें। नाउ अब हम आ गए हैं अपनी वीडियो की लास्ट 10th स्लाइड पर, दैट इज़ पाइवट टेबल। अक्सर कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास पूरे महीने या साल का डाटा पड़ा होता है और हमें एक समराइज डाटा चाहिए होता है ताकि हम पता कर पाए कि कौन सा प्रोडक्ट हमारा सबसे ज़्यादा सेल हुआ है और कौन सा कम सेल हुआ है, या कितना अमाउंट किस प्रोडक्ट या सर्विस से आ रहा है। नाउ कम टू सेकंड पैरा, क्रिएट पाइवट टेबल। एज यू कैन सी यहाँ पर एक डाटा दिया है जिसमें अलग अलग डेट में बिकने वाली चीज़ें शामिल हैं। अब हमें इन सब का सम करने से अच्छा है हम इसे पाइवट टेबल बना लें। पाइवट टेबल बनाने के लिए क्लिक एनी सेल ऑफ डाटा, देन गो टू इंसर्ट टैब, देन टेबल सेक्शन। टेबल सेक्शन के अंदर क्लिक पाइवट टेबल। नाउ एक इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा, देन एग्जिस्टिंग वर्कशीट यानी इसी शीट में, देन लोकेशन में किसी खाली सेल का एड्रेस टाइप कर दीजिए। जैसे यहाँ पर मैं ये वाली सेल C42 कर रहा हूँ। नेक्स्ट, क्लिक ओके। अब आप एक राइट में एक मेन्यू ओपन होगा, पाइवट टेबल फील्ड। हमें जिस जिस का समराइज डाटा चाहिए उन सब को सिलेक्ट कर लेंगे। लेट्स से यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं प्रोडक्ट एंड अमाउंट एंड डन। एज यू कैन सी हमारा सारा अमाउंट ईच प्रोड्यूसर का सम होकर आ गया है एंड लास्ट कॉलम में नेट प्रॉफिट एज ग्रैंड टोटल का एक कॉलम भी ऐड हो गया है। आप सिंपली इस पाइवट टेबल पर क्लिक करके राइट साइड में जो फील्ड है उन्हें सिलेक्ट करके अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। इसी के साथ हमने अपनी एक्सेल सीरीज़ की फर्स्ट स्लाइड को अच्छे से सीख लिया है एंड इन सारे फंक्शन के साथ आप अपनी एक्सेल जर्नी को बहुत ही ईजिली स्टार्ट कर सकते हैं। सो ये थी कुछ बेसिक फंक्शन जिनका यूज़ करके हम एक्सेल का डे टू डे लाइफ में यूज़ ले सकते हैं। और भी बहुत सी चीज़ें हैं सीखने के लिए। जो लोग इस सीरीज़ के साथ साथ चल रहे हैं वो ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। आई होप जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारे साथ आप भी आगे बढ़ रहे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सेल के फॉर्मूला सीखेंगे जहाँ हम एक एक फार्मूला को ब्रेक डाउन करके समझेंगे और उसे परफॉर्म करेंगे। अगर आपके पास कोई सजेशन है इस वीडियो को लेकर या कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो वीडियो को लेकर समझने में, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।